अच्छा, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अभी कि ट्रांसवर्सल की वजह से एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट्स एंगल बन रहे थे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे थे, वर्टिकली एंगल्स बन रहे थे। तो ये सम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पैरेलल लाइंस की वजह से एंगल्स बनते हैं। अच्छा, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा अल्टरनेट एंगल्स, तो जब भी पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो एंगल्स बनते हैं। उनमें से हमने एक एंगल पढ़ा था अल्टरनेट एंगल, जो कि पैरेलल लाइंस के अंदर वाली साइड पे और डिफरेंट वर्टिसेस पे और सेम डिफरेंट वर्टिसेस पे और ऑपोजिट साइड्स पे बन रहे हो ट्रांसवर्सल के। अगर एक ट्रांसवर्सल के नीचे तो दूसरा ऊपर हो, तो वो जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में ये बनाए थे अल्टरनेट्स एंगल, 1 के अल्टरनेट 2 बन रहा था। ये फिगर में देख लें, ये 1 है और उसका अल्टरनेट 2 है, 3 का अल्टरनेट 4 है। तो ये जो अल्टरनेट एंगल आए ना 1 के अल्टरनेट 2, तो ये आपस में इक्वल भी हैं कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, कि यानी कि जो एंगल 1 हो गया वो एंगल 2 के इक्वल है। मीन कि अगर 1 की जो वैल्यू अगर 130 है तो इसका मतलब कि 2 भी 30 होगा। 3 के अल्टरनेट 4 है, जो वैल्यू एंगल 3 की होगी वही वैल्यू एंगल 4 की होगी। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी किसी ट्रांसवर्सल की वजह से अल्टरनेट्स एंगल बनते हैं, अल्टरनेट्स एंगल आपस में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह ट्रांसवर्सल की वजह से जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मसलन ये हमारी पैरेलल लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल थी। करस्पॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि जो सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के बन रहे, अगर इधर ट्रांसवर्सल के 5 लिए इस साइड पे, तो यहाँ से उसके करस्पॉन्डिंग लेंगे हम 2, क्योंकि एक बाहर होना चाहिए और एक अंदर होना चाहिए। सबसे पहले याद रखना है करस्पॉन्डिंग थे कौन से। तो 5 के करस्पॉन्डिंग 2 लिया था, 3 के करस्पॉन्डिंग 6 लिया था। ये देखें, 5 के करस्पॉन्डिंग 2 लिया है, 3 के करस्पॉन्डिंग 6 लिया है, और 7 के करस्पॉन्डिंग जो है वो हमने 4 लिया है, और 1 के करस्पॉन्डिंग हमने 8 लिया है। अब ये जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो आपस में इक्वल हैं। मीन ये जो एंगल 2 है ये इक्वल है एंगल 5 के, एंगल 6 जो है वो इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 7 जो है वो इक्वल एंगल 4 के। ये इस तरह कि किसी भी ट्रांसवर्सल में, पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल की वजह से अगर करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट्स एंगल्स की वैल्यूज भी आपस में इक्वल होंगी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स की भी वैल्यूज आपस में क्या हो रही होंगी, इक्वल हो रही होंगी। फिर इस तरह इसकी एक और प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, 2 इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अगर हम किसी ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे 2 इंटीरियर एंगल लेते हैं, इंटीरियर मीन ये देखिए ये 2 पैरेलल लाइंस आ रही हैं, इन 2 लाइंस के जो अंदर एंगल होते हैं उनको हम इंटीरियर कहते हैं, और सेम साइड पे लेना है। मीन एक अंदर ये 3 आ रहा है, 3 वाली साइड पे दूसरा कौन है अंदर, 2 आ रहा है। अगर हम इन दोनों एंगल का सम करें तो ये इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। मीन जो इसकी वैल्यू हो, जो भी इसकी वैल्यू हो, सपोज इसकी वैल्यू 70 है, और तो फिर इसकी वैल्यू हम कितनी लेंगे, 110 लेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों को प्लस करें तो दोनों का सम कितना आना चाहिए, सप्लीमेंट्री, मीन 180 आना चाहिए। इन दोनों एंगल्स को जो सेम साइड पे हैं, इंटीरियर एंगल हैं, इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 देता है। मीन 3 और 2 को प्लस करें, 2 एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो 180 आना चाहिए। इसी तरह 1 और इसकी साइड पे अंदर पे और कौन सा एंगल बन रहा है, 4। तो पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल की जो इंटीरियर एंगल होंगे सेम साइड पे, उनका सम हमेशा कितना आएगा, 180। मीन सप्लीमेंट्री होगा, 180 होगा।